भैया एक कप चाय दे देना। जी मैं साहब। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। मैडम मैडम एक बार बात करना। अरे मेम साहब आप चाय पीजिए, लाइए मैं बात। अरे भाई तेरे मतलब की बात नहीं है मैडम, आप करो इंग्लिश में बात कर रहे हैं कुछ। अरे भाई लाना तो इंग्लिश में बोल रहे हैं। हेलो या टेल मी सर। ओके ओके ओके, गॉट यू गॉट यू। एक्चुअली आई थिंक ही इज रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। डोंट वरी, आई विल सेंड हिम। ओके वेट। ओके पकड़ भाई, यहाँ से सीधा जाना है, राइट में मुड़ना है, इसी के बराबर में इस साइड में एक रोड है, D9 पड़ेगा, वहाँ जाना है। जा भाई, देख क्या रहा है। शुक्रिया। अरे वाह भैया, आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। कैसे, पढ़े लिखे हैं? मैडम इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि ग्रेजुएट है। भैया ग्रेजुएट है और यहाँ चाय की दुकान लगा रहे हैं। आपको तो किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करनी चाहिए। मैडम जॉब तो हम करते थे, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी उसमें, लेकिन क्या है ना, पढ़े लिखे होने का ना एक फ़ायदा भी और घाटा भी। फ़ायदा ये है कि आपको कुर्सी मिलती है काम करने के लिए, और इज्जत नहीं होती बॉस के आगे। जब मन में आता है सुना देता है। 8 घंटे की जॉब 10-10 घंटे करवाता है। तनख्वाह आपको उतनी मिलनी है, लेकिन काम आपको पूरा करना पड़ेगा। बस हमने ये सब सोचा, और यूपी से हैं तो दिमाग चल पड़ा। सोचा बड़े बिजनेस का नौकर बनने से अच्छा है छोटे बिजनेस का मालिक बन जाए, इसीलिए अपनी चाय की दुकान डाल ली। अब देखिए बढ़िया चलती है तो दिक्कत ही नहीं है, इसीलिए काम कर रहे हैं। नहीं भैया, वो सब तो ठीक है। आजकल लोग पूछते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, मतलब कहीं आप जाएंगे, आपके लिए लड़की का रिश्ता आएगा, तो ऐसा अजीब लगता होगा ना। आप अपने बिजनेस के बारे में या जॉब के बारे में क्या बताएंगे? देखिए मैडम, आजकल का ज़माना बदल चुका है। लोगों को ये मतलब नहीं है आप काम क्या करते हैं, लोगों को मतलब है कि आप कमाते कितना है। अब इस चाय की दुकान से अच्छा खासी कमाई हो जाती है, घर अपना है, 2 दुकान किराए पे चल रही है, तो फिर दिक्कत क्या है। अब कोई अपनी लड़की का हाथ मुझे देगा तो क्यों देगा, यही सोच के देगा ना कि मैं उसे खिला पाऊंगा कि नहीं, उसका ख्याल रख पाऊंगा कि नहीं। वो तो मैं रख सकता हूँ क्योंकि अपनी दुकान है, अपना घर है, पैसे अच्छे खासे कमा रहा हूँ। तो लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। ये सब चीज़ें सिर्फ दिखावा रह गई है। आपके पास पैसा है तो आपको इज्जत मिलेगी, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करेगा। वैसे भैया देखिए, बुरा मत मानिएगा, मुझे पूछना नहीं चाहिए। वैसे कमाई कितनी हो जाती होगी आपको? आप देखिए मेम साहब, झूठ क्या बोलना, लेकिन सब कट पिटा के लाख रुपए करीब बच जाता है। भैया लाख रुपए महीना? सच में? लाइक हम यहाँ कॉर्पोरेट की जॉब कर रहे हैं एंड दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। जो छुट्टी ऑफिस से मिलती है बस उसी के सहारे बैठे रहते हैं। मतलब जिंदगी ऐसी चल रही है, और मैं इतना सब कुछ करने के बाद 45,000 कमाती हूँ। वैसे सपना तो मेरा भी है एक बुटीक खोलने का, पर देखते हैं कब तक पूरा हो पाएगा। उसी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। मेम साहब, ये जो धंधा करने का जिगरा है ना, ये बहुत कम लोग ले पाते हैं, हर किसी का बस का नहीं होता। लोग आसान रास्ता चुनते हैं, इसलिए नौकरी पे लग जाते हैं। हमने मुश्किल रास्ता चुना। रिस्क तो है लेकिन इश्क भी इसी से है। तो अपना धंधा है तो सुकून से है। अब मैडम देखिए, काम आप भी अच्छा कर रही हैं, आपकी रेपुटेशन है, पैसा अच्छा कमा रही हैं, लेकिन क्या है ना, घर पे जाने के बाद रोज़ परेशान रहती होंगी। सोचती होगी अगले दिन टाइम से नहीं पहुँचे तो बहुत सुनाएगा। ये सोचती होंगी अगले दिन घर पे टाइम से नहीं आए तो खाना नहीं बना पाएंगी, घर नहीं साफ कर पाएंगी। पूरे महीने में एक छुट्टी मिलेगी, उसको भी आराम करते हुए आप बिता देंगे। और हमारा क्या है, जब मन करता है घूमने का, दुकान बढ़ाते हैं और घूमने निकल जाते हैं। तो बस इसी वजह से हमने अपना धंधा सोचा बजाय नौकरी करने के। मैडम सोचते रहेंगे ना तो कभी नहीं कर पाएंगे, करने का सोचिए तो हो जाएगा। सही कह रहे हैं। वैसे आपने ना मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया है। अब कुछ सोच सकती हूँ अपने लिए। चलिए भैया मैं चलती हूँ, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कितने पैसे हो गए? 10 रुपये हो गए साहब। ये लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। जी।